दोस्तों आज की वीडियो एक सवाल से शुरू करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस पब्लिशर कहाँ पर है। वेटिकन सोच रहे हैं? गलत जवाब है गोरखपुर। और ये कहानी शुरू होती है एक आदमी की झुंझलाहट से। 100 साल पहले 1920 के दशक का कोलकाता मारवाड़ का एक व्यापारी बाजार में गीता ढूंढ रहा है, शुद्ध गीता। एक कॉपी नहीं मिलती, जो मिलती है उनमें छपाई की गलतियां, श्लोक इधर के उधर, भगवान के मुख से निकले शब्द और छापे खाने की लापरवाही। सोचे कितनी खींच हुई होगी। अब यहाँ से उनके पास दो रास्ते थे, शिकायत करो, हाथ मलो, किस्मत को कोसो, या दूसरा रास्ता। उस व्यापारी ने ना पिटीशन लिखी ना भाषण दिया, उसने प्रेस ही खड़ा कर दिया, समस्या को जड़ से खत्म कर दिया। जहां चाह वहां रहा। उस व्यापारी का नाम था जयदयाल गोयनका और प्रेस का नाम आप जानते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर। एक आदमी की झुंझलाहट से खड़ा हुआ संस्थान आज हर हिंदू घर की बुक शेल्फ पर बैठा हुआ है। लेकिन रुकिए, इस कहानी में एक दूसरा नाम भी है और एक किस्सा भी, जो मैं अभी आपको नहीं सुनाऊंगा, वीडियो के बीच में सुनाऊंगा, क्योंकि वही किस्सा इस पूरी कहानी की चाबी है। पहले वो दूसरा नाम देखिए। प्रेस सिर्फ मशीन का नाम नहीं होता, मशीन लोहा होता है। लोहे को आवाज चाहिए और गीता प्रेस को उसकी आवाज मिली हनुमान प्रसाद पोद्दार में। देश उन्हें एक ही नाम से जानता है, भाई जी। 1926 में भाई जी ने कल्याण पत्रिका की कमान संभाली और फिर 45 साल तक, अपनी आखिरी सांस तक छोड़ी नहीं। एक आदमी, एक पत्रिका, 45 साल। आज के दौर में जहां लोग 45 दिन में जॉब छोड़ देते हैं, वहां ये आंकड़ा अपने आप में ही एक ग्रंथ है। और कल्याण ने क्या किया? सीधी बात, उस जमाने में धर्म ग्रंथ दो जगह पर कैद थे, या तो पंडितों की पोथियों में या बाजार की अशुद्ध छपाई में। आम आदमी के लिए दरवाजा बंद था। भाई जी ने वो ताला तोड़ दिया। रामचरितमानस, पुराण, उपनिषद, संतवाणी, सब घर घर की भाषा में, आंगन आंगन तक। गोयनका जी ने नींव रखी, भाई जी ने उस पर मंदिर खड़ा किया और पूत के पांव पालने में ही दिख गए। कल्याण शुरू होते ही घर घर की पत्रिका बन गई। अब ये जोड़ी आप याद रखिए, एक का संकल्प शुद्ध पाठ, दूसरे की साधना हर घर तक पहुंच। ये दोनों बातें आगे काम आएंगी। अब 100 साल फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं सीधे इस हफ्ते पर। गीता प्रेस ने अपने इतिहास में पहली बार श्रीमद् भगवद गीता का ट्राइलिंगुअल एडिशन लॉन्च किया। एक ही किताब में 3 धाराएं, संस्कृत के मूल श्लोक, हिंदी अनुवाद, इंग्लिश ट्रांसलेशन और सोने पर सुहागा संस्कृत श्लोकों का रोमन स्क्रिप्ट में ट्रांसलिटरेशन भी, ताकि जिसे देवनागरी नहीं आती वो भी कर्मण्यवाधिकारस्ते शुद्ध उच्चारण से पढ़े, अटक अटक कर नहीं। अब एक पल रुक जाइए, आंख बंद कीजिए और सोचिए कि किताब किसके लिए बनी है। बेंगलुरु के टेक पार्क में बैठा वो 22 साल का लड़का, जो कोड फ्लुएंट इंग्लिश में तो लिखता है, लेकिन हिंदी पढ़ते पढ़ते उसके होठ हिलाता है। न्यू जर्सी का वो किशोर, जिसने देवनागरी सिर्फ मंदिर की दीवार पर टंगे कैलेंडर पर देखी है। वो कॉलेज स्टूडेंट जो इंस्टाग्राम पर गीता के कोट्स सेव करता है, समझना चाहता है, लेकिन भाषा हमेशा दीवार बन करके खड़ी हो जाती है। घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात नहीं थी, इच्छा थी, बस रास्ता नहीं था। गीता प्रेस ने ये दीवार तोड़ करके दरवाजा बना दिया। और गौर से देखिए, ठीक वही काम है जो 100 साल पहले हुआ था। तब समस्या थी अशुद्ध पाठ, आज समस्या है अपरिचित लिपि। समस्या बदल गई, इलाज वही है, शिकायत मत करो, किताब छाप दो। अब कहानी का कड़वा हिस्सा, और साफ कहूं तो इसे मैं एक ही बार कहूंगा, क्योंकि इससे ज्यादा इज्जत ये डिजर्व ही नहीं करती। पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया पर बार बार एक अफवाह उड़ाई गई, गीता प्रेस बंद होने वाला है, घाटा, फंड्स खत्म, चंद दिनों का मेहमान। आपके फैमिली ग्रुप में भी आई होगी, फोल्डेड हैंड्स वाली इमोजी के साथ। अब हकीकत, और सिर्फ एक आंकड़ा याद रखिए, 77 करोड़। कोविड के सबसे मुश्किल महीनों में जब देश भर के पब्लिशिंग हाउसेज घाटे में डूब रहे थे, प्रिंट रन रोक रहे थे, गीता प्रेस ने करीब 77 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया। जिसका व्हाट्सएप पर मातम मनाया जा रहा था, वो अपने इतिहास का सबसे मजबूत दौर जी रहा था। थोथा चना बाजे घना, शोर उन्हीं का था जिनके पास तथ्य नहीं थे। और ये पैसा आया कहां से? कोई एडवर्टीजमेंट नहीं, कोई कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप नहीं। ये संस्थान पहले दिन से एक उसूल पर चलता है, न सरकार से चंदा, न किसी से डोनेशन, न CSR का पैसा, सिर्फ किताबें छापो और बेचो। 100 साल से यही बिजनेस मॉडल और यही कैरेक्टर सर्टिफिकेट। फिर भी अफवाह इतनी बार दोहराई गई कि इस साल अप्रैल में ट्रस्ट को शुभचिंतकों के नाम पब्लिक लेटर जारी करनी पड़ी। किताबें भरपूर छप रही हैं, गीता भवन के सत्संग निर्बाध चल रहे हैं। जरा सीन की एब्सर्डिटी देखिए, जिसके प्रेस फ्लोर पर जर्मनी, इटली और जापान की मशीन्स दिन रात चल रही हैं, उसे चिट्ठी लिखकर बताना पड़ रहा है कि वो जिंदा है। ये तो वैसा ही हुआ जैसे हिमालय को एफिडेविट देना पड़े कि वो अभी भी खड़ा है। खैर, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। हाथी का ग्राफ अब देखिए। लॉकडाउन का दौर, देश घरों में बंद, मन बेचैन, हर कोई सहारा ढूंढ रहा है। उस वक्त गीता प्रेस की किताबों की मांग गिरी नहीं, बढ़ गई। कुछ संस्थान के अधिकारियों ने बताया कि उस दौर में यूथ में धर्म ग्रंथों को लेकर के जिज्ञासा बढ़ी। रामायण सीरियल का दोबारा प्रसारण हुआ और जिस पीढ़ी ने अरुण गोविल को पहली बार देखा, उसने अगले दिन रामचरितमानस का ऑर्डर लगा दिया। फिर आया अयोध्या का पल, राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख का ऐलान क्या हुआ? रामचरितमानस, सुंदरकांड और हनुमान चालीसा की मांग ने ऐसी रफ्तार पकड़ ली कि गीता प्रेस को रामचरितमानस का मासिक प्रिंट रन लगभग दोगुना करना पड़ा, और उसके बाद भी शेल्फ्स खाली पड़ी थी। सोचिए, जिस दुकान के बंद होने की अफवाह उड़ रही थी, उस दुकान के बाहर
लाइन लगी थी। ये किसी मरते हुए संस्थान का ग्राफ नहीं है, ये उस संस्थान का ग्राफ है जिसकी तरफ देश ठीक उन्हीं पलों में मुड़ता है जब उसे सबसे ज्यादा अपनी जड़ों की जरूरत होती है। और अब वो किस्सा जिसका वादा मैंने आपसे शुरुआत में किया था, इस पूरी कहानी की चाबी। कहा जाता है कि सरकार भाई जी को भारत रत्न देना चाहती थी, देश का सबसे बड़ा सम्मान, और भाई जी ने विनम्रता से मना कर दिया। जिस आदमी ने करोड़ों घरों तक भगवान की वाणी पहुंचाई, उसे कोई पदक अपने काम से बड़ा नहीं लगा। काम बोलता है, तमगे नहीं। अब 50 साल आगे आइए। कुछ साल पहले गीता प्रेस को गांधी पीस प्राइज मिला 100 साल के काम के लिए, सनातन मूल्यों को छापने के लिए, क्रुएल्टी फ्री प्रिंटिंग अपनाने के लिए। अवार्ड के साथ 1 करोड़ की प्राइज मनी आती है, लेकिन संस्थान ने 1 करोड़ चुपचाप लेने से मना कर दिया। सरकार से कहा पैसा कहीं और लगाइए, हम सिर्फ साइटेशन लेंगे। दोस्तों, हमने इस विषय पर एक वीडियो पहले भी किया हुआ है, 3 साल पहले, आप जाकर के उसे भी देखिएगा। तो देखा आपने, आदमी चला गया, स्वभाव वहीं का वहीं है। भाई जी ने भारत रत्न टाला, उनके संस्थान ने करोड़ों ठुकरा दिए। इसे कहते हैं डीएनए। और अब खुद सोच लीजिए, जो संस्थान 1 करोड़ ठुकरा देता है, उसके दिवालिया होने की कहानी गढ़ने वालों की मेहनत पर हंसा जाए या फिर तरस खाया जाए। अब एक शब्द पर रुक जाइए, रिवाइवल। आजकल बड़ा फैशनेबल शब्द है ये। गीता प्रेस के बारे में कुछ भी रिवाइव नहीं हुआ है, क्योंकि ये गया ही नहीं था कहीं पे। जो बदला वो था पैकेजिंग, भाषा, फॉर्मेट, कंटेंट नहीं। और ये बात कहनी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यही आलसी शब्द आजकल सनातन धर्म के लिए भी चिपका दिया जाता है, जैसे वो कहीं चला गया था और अब लौट करके वापस आया है। अरे गया ही कब था? बदला सिर्फ इतना है कि गांव के आंगन में दशकों से गाया जाने वाला भजन अब ट्रेंडिंग ऑडियो रील है। मोहल्ले का चुपचाप वाला सत्संग अब लाइटिंग डिजाइन के साथ में टिकटेड इवेंट है। धर्म हमेशा से जमीन के नीचे बहती धारा थी, गंगोत्री से गंगा सागर तक अटूट। नया सिर्फ यह है कि उस धारा को इस पीढ़ी तक पहुंचाने वाली वायर बदल रही है, क्योंकि ये पीढ़ी दुनिया को 6 इंच स्क्रीन से देखती है। ये ट्राइलिंगुअल गीता ठीक वैसी ही नई वायर है। गीता में एक अक्षर नहीं बदला, 18 अध्याय वही है, 700 श्लोक वही है। बदला सिर्फ ये है कि अब कोई यंग भारतीय गुड़गांव में हो या जॉर्जिया में अपनी ही गीता के बाहर खड़ा महसूस नहीं करेगा। अब भैया हाथ कंगन को आरसी क्या, किताब सामने है, खोलिए और पढ़िए। तो चलिए कहानी वहीं खत्म करते हैं जहां से शुरू हुई थी, कोलकाता का बाजार और वो झुंझलाया हुआ व्यापारी। गोयनका जी की समस्या थी, शुद्ध गीता मिलती नहीं है। भाई जी की साधना थी, वो हर घर पहुंचे। आज की चुनौती थी, नई पीढ़ी उसे पढ़ नहीं पाती। 100 साल, 3 पीढ़ियां, 3 समस्याएं और तीनों बार जवाब एक ही, शिकायत नहीं बल्कि किताब। तब मशीन जर्मनी से आई थी, आज ट्रांसलिटरेशन रोमन में आया है। मंशा वही है, बस टूल्स नहीं है। और वो जो अफवाह फैलाने वाले हैं उनके लिए सिर्फ आखिरी बात, 100 सुनार की 1 लोहार की। तुमने 100 फॉरवर्ड्स भेजे, गीता प्रेस ने 1 किताब छापी, हिसाब बराबर, बल्कि हिसाब खत्म हो गया। एक किताब के बाद दूसरी किताब, 1 करोड़ के बाद दूसरा करोड़, एक प्रिंट रन के बाद दूसरा बिक चुका प्रिंट रन। दूध का दूध, पानी का पानी। सनातन धर्म कभी रिवाइव होने का इंतजार नहीं कर रहा था, वो सिर्फ अगली पीढ़ी से वही मिलने का इंतजार कर रहा था जहां वो असल में जीती है। और इस हफ्ते गोरखपुर के 100 साल पुराने प्रेस ने ये मुलाकात करा दी। भाई जी होते तो शायद बस इतना ही कहते कि काम हो गया, नाम की जरूरत नहीं है। दोस्तों, इस पर आपका क्या विचार है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।